बात करेंगे सनातन पर मचे सियासी घमासान की। उदयनिधि स्टालिन, डीएमके के ए राजा, पोनमुडी और प्रियांक खड़गे, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, चंद्रशेखर आरजेडी से आते हैं। विपक्षी गठबंधन के वो नेता है जिनका नाम सनातन का अपमान करना के साथ जुड़ गया है, यानी इनका काम अब सनातन का अपमान करना हो गया है। और कुछ और भी नाम है जो मौन सहमति देकर सनातन के अपमान करने वालों का समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव। क्योंकि अभी तक इनकी ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, इन्होंने सनातन धर्म के अपमान को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी गठबंधन के नेता सनातन के अपमान का एजेंडा चला रहे हैं? सनातन के अपमान से इन्हें आखिर क्या हासिल होगा? क्या सनातन के अपमान से इन्हें वोट मिलेगा? क्या ये सब 2024 के लिए एक नया खेल रचा जा रहा है? सनातन पर बदजुबानी से छिड़ा संग्राम। सनातन के अपमान के लिए क्या बना इंडिया? 2024 से पहले सनातन धर्म पर निशाना क्यों? सनातन के बिना क्या नहीं हो सकती राजनीति? सनातन के गुनहगारों को संतों का श्राप। डीएम के नेता उदयनिधि का वो बयान जो सनातन धर्म पर बदजुबानी है, सनातन धर्म मानने वालों की आस्था पर चोट है। उदयनिधि का बयान दरअसल सियासी बदजुबानी से ज्यादा धार्मिक बदजुबानी है। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। उदयनिधि के बयान पर सियासी उबाल से ज्यादा सनातन के संतों के क्रोध को बढ़ाया है। हिंदू धर्म पर अनाप शनाप बकने वालों के खिलाफ सिर पर 10 करोड़ का इनाम रख दिया। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का सिर कलम करने का फरमान भी सुना दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान कायम हैं। जबकि देखा जाए, अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब, पंथ, धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। संतों के श्राप और फरमान से बदजुबानी करने वाले होश में तभी नहीं आए। डीएमके के एक और नेता डी राजा उदयनिधि से भी आगे निकल गए। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया के साथ साथ HIV और कुष्ठ रोग तक बता दिया। उदयनिधि, डी राजा के बाद डीएमके के एक और मंत्री पोनमुडी का भी बयान जानना जरूरी है। पहले तो लगा जैसे बीजेपी का काम पोनमुडी ने कर दिया, अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिया, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का मकसद साफ करते दिखे। कह दिया इंडिया गठबंधन का आखिरी प्रण है सनातन का खात्मा। பத்திரிகைகளின் மூலமாக, ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாக்கி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியுடைய நோக்கம். அவர்கள் வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் இவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல் நாம் வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும்। डीएमके वाले सनातन के खिलाफ खूब बोल रहे हैं, वहीं सोनिया, राहुल, नीतीश, लालू सनातन धर्म पर पूरी तरह से खामोश हैं। लालू यादव तो देवघर में पूजा पाठ में भी व्यस्त नजर आए।
लेकिन सनातन के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे। लेकिन कांग्रेस के एक नेता बड़ी हिम्मत के साथ सनातन का अर्थ समझा पाए। है सनातन धर्म पे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जो टिप्पणियां हो रही हैं, ये बहुत दुखद हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म के ऊपर जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो सनातन के सह से भी वाकिफ नहीं है। सनातन धर्म के विषय में यदि मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँ तो ये धर्म वो धर्म है जिसमें 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, 18 पुराणों का जिक्र है और 18 पुराणों के साथ साथ 110 से भी ज़्यादा उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। वहीं संतों के श्राप और फरमान के साथ अब सियासी पारा भी 7वें आसमान पर है। 2024 से पहले सनातन पर ऐसी बदजुबानी को सोची समझी चाल बताई जा रही है। मुंबई की मीटिंग में सनातन धर्म के अपमान का प्लान बनाने के आरोप लगने लगे। सनातन के अपमान पर गांधी कुनबे में सन्नाटा क्यों है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे की बदजुबानी भी सामने आ चुकी है। अब ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। एमके के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पॉन मूडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया कुष्ठ HIV से करने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। जो सनातन के खिलाफ हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तभी बीजेपी ने बयान से तलवार खींच लिया है। बदजुबानी करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते भी नजर आ रहे हैं। जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। 2024 से पहले अब की बार सनातन पर घमासान तय है। आखिर सनातन धर्म के अपमान से इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा? DMK की बदजुबानी कहीं इंडिया गठबंधन के लिए 2024 आम चुनाव में सियासी हवन कुंड न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद पर बीजेपी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। सनातन को बदनाम करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया अलायंस का मकसद ही सनातन को बदनाम करना है, अपमान करना है। सनातन का विरोध विपक्ष का एजेंडा है। बीजेपी ने कहा विपक्षी गठबंधन की सोच अब सामने आ चुकी है। आरजेडी के मंत्री रामचरितमानस का विरोध करते हैं, वोट बैंक के लिए दूसरे धर्मों पर चुप रहते हैं। लालू अखिलेश ने अपने नेताओं को आखिर क्यों नहीं रोका, ये जवाब उनको देना चाहिए। उद्धव ठाकरे कमाल के हो गए हैं साहब, वो भी मौन है। सोनिया गांधी भी खामोश है। सबसे सवाल पूछा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि आखिर ये खामोशी क्या कहती है? केवल सनातन पर ही आलोचना क्यों की जा रही है? हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या है?
वहीं तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का एक बड़ा बयान सामने आया। सनातन धर्म के लिए विरोध के लिए बना है इंडिया गठबंधन। सनातन पर गठबंधन की किसी पार्टी का मत अलग नहीं है, सब एक तरह की सोच रखते हैं। इंडिया गठबंधन सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। सभी 26 दल सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। सनातन पर संग्राम छिड़ा है और लगातार बयानबाजी की जा रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस का मूल मकसद ही सनातन का अपमान करना है। सनातन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है विपक्ष। சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கை இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியுடைய நோக்கம். அவர்கள் வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம் வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे. जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे. हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा. वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने G20 के एजेंडे की बात कही और कहा कि चर्चा में शामिल 78 बिंदुओं का अभी कोई औचित्य नहीं है। सुनिए। तो सनातन को लेकर एक तरफ संग्राम छिड़ा है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पलटवार किया है, जिस पर ओवैसी ने G20 के एजेंडे को शामिल कर दिया और कहा कि चर्चा में जो 78 बिंदुओं पर बातचीत हुई है उसका अभी कोई औचित्य नहीं है, मौजूदा वक्त में उसके कोई मायने नहीं है। सनातन धर्म पे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जो टिप्पणियां हो रही हैं, ये बहुत दुखद हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म के ऊपर जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो सनातन के सह से भी वाकिफ नहीं है। सनातन धर्म के विषय में यदि मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँ तो ये धर्म वो धर्म है जिसमें 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, 18 पुराणों का जिक्र है और 18 पुराणों के साथ साथ 110 से भी ज़्यादा उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। सनातन धर्म पे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह कहना है कि सनातन पर जो अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं वो बर्दाश्त के बाहर है। ये दुखद है, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब तक सनातन के बारे में आप जानते नहीं हैं, आप सनातन के सा को भी नहीं समझते हैं और आप उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, इससे ज्यादा दुखद क्या होगा। उन्होंने सभी विपक्षी नेता जो कि लगातार एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं, सबको नसीहत भी दी है कि अभी संभल जाएं, वक्त है। लेकिन लगता है कि विपक्षी नेताओं के कान में अभी तक लगातार एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी की जा रही जिससे साधु संत भी भड़क उठे हैं और उनका ये कहना है कि विपक्षी गठबंधन जो बनाया गया है वो सनातन धर्म के अपमान के लिए बना है और अभी इनकी सोच भी साफ हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद की ओर से भी कड़ा प्रहार किया गया है और उन्होंने बताया कि अब इनके मन की बात जनता के सामने आ गई है।